देश में रंगों का त्योहार होली पूरी मस्ती के साथ मनाया गया। इस दिन हवा में अबीर और गुलाल के रंग दिखे, पूरे देश में रंगों में नहाया नजर आया। उमंग के इस पर्व पर हर कोई प्रेम के रंग में लिपटा हुआ नजर आया। होली का मजा लेने के लिए बच्चे, जवान, महिलाएं और बुजुर्ग को भी पीछे नहीं देखा गया। वृंदावन में युवक और बुजुर्गों ने रंगों का त्योहार मनाया। ढोल मंजीरे की थाप पर जमकर नाचे, एक दूसरे से गले मिलकर दी होली की बधाई। वृंदावन के मंदिरों में जोर शोर से उड़े गुलाल, मूर्तियों पर की गई फूलों की बारिश। राधे कृष्ण के साथ भक्तों ने मनाई होली। मथुरा में होली द्वार से द्वारकाधीश मंदिर तक होली की धूम। होली में लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाया, एक दूसरे को दी होली की बधाई। दिल्ली में भी मनाया गया हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार। लोगों ने पिचकारियों और गुब्बारों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंका। दिल्ली पुलिस ने होली के दिन कसा शराबियों पर नकेल। शराब पीकर कार चलाने वाले 622 वाहन सवारों पर चालान। होली के दिन दिल्ली में ठंड का नामो निशान नहीं। राजधानी के लोग उल्लास के साथ निकले होली मनाने। होली के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी देश को होली की बधाई। बोले, होली एकता और भाईचारे के बंधन को मजबूत बनाने का देता है संदेश। पीएम मनमोहन सिंह ने भी होली के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने अपने कर्मचारियों के साथ मनाई होली। लोकसभा के चुनावों की वजह से मची राजनीतिक उठापटक को भूचाल। नेताओं ने होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ रंगों के त्योहार को उल्लास और प्रेम के साथ मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मनाई होली। ढोल बजाकर रंगों का त्योहार का लिया मजा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर भी होली का किया गया आयोजन। सोनिया गांधी ने सादगी के साथ मनाई होली। लखनऊ में लालजी टंडन ने मनाई होली। कार्यकर्ताओं के साथ निकला जुलूस। लखनऊ से टिकट कटने पर बोले, बुरा न मानो होली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी मनाई होली। कार्यकर्ताओं के संग खेला गुलाल। होली के मौके पर लालू का पूरा परिवार मौजूद। एमपी के सीएम मनोहर पर्रिकर ने रंगों के त्योहार का लिया मजा। कार्यकर्ताओं के संग खेली होली। राजकोट में युवा महिलाओं ने मनाई होली। बच्चों ने भी खूब खेला रंगों का त्योहार। एक दूसरे को लगाया गुलाल। आगरा में सैलानियों ने मनाई होली। ताजमहल के सामने होली के रंग में सराबोर हुए सैलानी। त्योहार के मौके पर शामिल हुई महिलाएं, सैलानी भी। वाराणसी में भी सैलानियों ने मनाई जमकर होली। रंगों में सराबोर होकर जमकर लगाए ठुमके। उदयपुर में विदेशी सैलानियों ने रंगों के त्योहार का जमकर उठाया लुत्फ। रंगों से लथपथ होकर जमकर झूमे। नगरी में सितारों ने मनाई होली। होली समारोह में शामिल हुए जावेद अख्तर और शबाना आजमी। होली समारोह में टीवी के सितारों ने भी किया शिरकत। अनुपम सोनी सहित कई कलाकारों ने लिया हिस्सा। बालिका वधू प्रत्युषा चटर्जी ने जमकर खेली होली। साथियों के साथ मनाई धूमधाम से होली। अभिनेता गोविंदा ने भी मनाया जमकर रंगों का त्योहार। पति सुनीता और बेटी नम्रता के साथ मनाई होली। फिल्म ये जवानी है दीवानी के डॉक्टर अयान मुखर्जी ने भी मनाई होली। घर के सदस्यों के साथ रंगों से हुए सराबोर। वाघा बॉर्डर पर बीएसपी के जवानों ने मनाई होली। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई। सेना ने होली के बहाने दिया देश को भरोसा। देश के लोग हैं पूरी तरह से सुरक्षित। श्रीनगर में भी बीएसपी के जवान और स्थानीय लोगों ने जमकर खेली होली। बर्फ और बारिश के बीच होली का लिया मजा। उदयपुर पुलिस ने होली के दिन विदेशी सैलानियों के साथ अभद्रता सैलानियों को हटाने के नाम पर गाली गलौज और धक्का मुक्की।
उदयपुर पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ भी किया दुर्व्यवहार, एएसआई को रोकने पर दी गाली। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, कांग्रेस से नाराजगी के बाद छोड़ी है पार्टी। रविवार को जगदम्बिका पाल ने बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से की मुलाकात, लेकिन पार्टी में शामिल होने की नहीं कही कोई बात। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनके घर पर जाकर मिले थे जगदम्बिका पाल, कहा सम्मान शिष्टाचार के नाते राजनाथ सिंह को होली की देने आए थे बधाई। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई जगदम्बिका पाल के पार्टी में शामिल होने का कर रही है विरोध, पार्टी में शामिल होने का नहीं हुआ है औपचारिक ऐलान। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जगदम्बिका पाल को यूपी के डुमरियागंज से बीजेपी दे सकती है टिकट। फिलहाल कांग्रेस के टिकट पर डुमरियागंज से हैं सांसद। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर फिर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी को 2 सीटों से लड़ने की क्यों है जरूरत। इनके कुछ मान रहा, फिर आप पूछोगे 4 से लड़ सकते हैं, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है 2 से नहीं लड़ना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, बहादुर पीएम होना चाहिए। हाँ, लड़ते हैं तो क्या आप 2 सीटों जनता में। केजरीवाल का बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला, कहा मोदी को होना चाहिए बहादुर पीएम कैंडिडेट, क्योंकि क्यों कर रहे हैं गुजरात में दूसरी सीट की तलाश। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा मोदी या राहुल से नहीं हमारी लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारी लड़ाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी को सीधी चुनौती देने का किया है ऐलान, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का बनाया है मन। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, 23 मार्च को बनारस में एक रैली कर जनता की राय लेंगे, अगर जनता की राय होगी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। विकीलीक्स का खुलासा, जुलियन असांज ने मोदी को नहीं कहा ईमानदार, बीजेपी कर रही है झूठा प्रचार। विकीलीक्स ने बीजेपी पर लगाया आरोप, लिखा मोदी के समर्थन करने के झूठे प्रचार में जुटे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। विकीलीक्स ने ट्वीट की सीरीज में 2011 में आए अपने टेबल पर ये सफाई लिखा, इसमें कभी नहीं कहा गया था कि मोदी भारत के एकमात्र ईमानदार नेता। विकीलीक्स ने अपनी सफाई में बताया 2006 में मुंबई में काउंसिलर माइकल एस ओवन के भेजे गए यूएस केबल में सिर्फ राजकोट से कांग्रेस के नेता मनोहर सिंह जडेजा का किया गया था जिक्र। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ओर से दावा किया गया था कि विकीलीक्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री को ईमानदार बताया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विकीलीक्स के बहाने मोदी पर बोला हमला, कहा मैं पहले से बता रहा था कि मोदी का प्रचार झूठा। आज मोदी के घर पर गुजरात बीजेपी की बैठक, 26 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का होगा फैसला। बीजेपी चुनाव कमेटी 19 मार्च को करेगी गुजरात से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। आज गुजरात बीजेपी मीटिंग के बाद अपने उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव कमेटी के पास भेजेगी। बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीके सिंह को वापस जाओ का लगाया नारा। गाजियाबाद से चल रहा है जनरल वीके सिंह की उम्मीदवारी का नाम, पार्टी दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जनरल का विरोध। बीजेपी ने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, शाहनवाज हुसैन बोले केजरीवाल को सुर्खियों में बने रहने के लिए नमो नमो को जाप कर रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोदी पर साधा निशाना, बोले नरेंद्र मोदी समाज के एक वर्ग की करते हैं अनदेखी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 2002 दंगों में मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर उठाए थे सवाल, राहुल ने जल्दबाजी में जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही थी। राजस्थान के निर्दलीय सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने वसुंधरा पर लगाया आरोप, बोले बीजेपी के बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री किरण खेर का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किरण भगाओ बीजेपी बचाओ के नारे लगाते हुए किरण खेर का पुतला फूंका। नरेंद्र मोदी को नसीहत देकर अपने बयान से पलटे योग गुरु बाबा रामदेव, कहा कभी नहीं उठाया सवाल, मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ को पेश करने का आरोप। बीजेपी से नाराज बाबा रामदेव ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल, कहा दागियों को क्यों दिए जा रहे हैं टिकट।
इससे पहले रामदेव ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर साधा था निशाना, बोला था मोदी को जीत के लिए उत्साह होना चाहिए। रामदेव को मिला बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिला लिखित आश्वासन, लेकिन रामदेव को अब भी है मोदी सरकार के वायदे भूलने का डर। बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल को संकल्प लेना चाहिए कि मोदी से हारे तो राजनीति से ले लेना चाहिए संन्यास। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका, प्रवक्ता राहुल नार्वेकर ने पार्टी छोड़ी, एनसीपी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, शिवसैनिकों ने किया हंगामा। शिवसेना के पूर्व नेता राहुल नार्वेकर ने एनसीपी में टिकट पा ली है, मावल लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी दफ्तर के बाहर शिवसैनिकों का हंगामा, शिवसेना नेता राहुल नार्वेकर के एनसीपी में प्रवेश को लेकर हंगामा। एनसीपी के नेता अजित दादा पवार ने दी एनसीपी के मंत्री विजय कुमार गावित को धमकी, बेटी हिना गावित के चुनाव लड़ने पर कुर्सी का करना होगा त्याग। विजय कुमार गावित महाराष्ट्र सरकार में है मेडिकल एजुकेशन मंत्री, बीजेपी ने दी है हिना गावित को मानिकर राव के खिलाफ टिकट। चुनाव के लिए झारखंड प्रशासन ने छेड़ा अभियान, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की शिकायत, सीनियर नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोलने का बीजेपी ने लगाया आरोप। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के बेटे एमके अलागिरी ने मोदी का किया समर्थन, हाल ही में डीएमके ने अलागिरी को पार्टी से किया था निलंबित। डीएमके से निलंबित नेता अलागिरी ने एमके स्टालिन पर साधा निशाना, करुणानिधि और डीएमके को स्टालिन से बचाने की जरूरत। अलागिरी ने डीएमके पर लगाया आरोप, बोले डीएमके में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट से टिकट के लिए दे रहे हैं पैसे। मुंबई के अंधेरी इलाके में महिला पत्रकार से की गई छेड़छाड़, महिला पत्रकार ने डीएनए नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई एफआईआर। होली के दिन दोपहर में महिला पत्रकार से की गई छेड़छाड़, अपना शूट खत्म कर अंधेरी इलाके से वापस जा रही थी महिला पत्रकार के वापस लौटते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने कार को रोका, जिसके बाद महिला पत्रकार से छेड़खानी शुरू कर दी। पत्रकार की कार से नहीं हुआ था किसी को नुकसान, इसके बावजूद 15 से 20 लोगों ने कार के ड्राइवर और कैमरामैन को दौड़ा कर पीटा, कार के शीशे भी तोड़ दिए। महिला पत्रकार ने जब रोकने की कोशिश की तो गुंडों ने दी गालियां, मोबाइल से वीडियो शूट करने पर छीना मोबाइल और धक्का मुक्की के बाद की बदसलूकी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का भाषण रीजनल लैंग्वेज में वेबसाइट पर होगा अपलोड, देश के कोने कोने तक पहुंचने के लिए भाषण का होगा रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद। सोशल मीडिया के बाद अब बोली और भाषा के जरिए मोदी के भाषण को आम लोगों तक पहुंचाने की कवायद, देश की प्रमुख 10 प्रांतीय भाषाओं में मोदी का भाषण होगा अपलोड। अलग तेलंगाना बनाने में भूमिका अदा करने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राजनीतिक दलों के खिलाफ खोला मोर्चा, सभी दलों से 10% टिकट यूनिवर्सिटी के छात्रों को देने की मांग। यूपी के बस्ती में बीएसपी के उम्मीदवार रामप्रसाद चौधरी पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप, अपने आवास पर इलाके के हजारों लोगों को बुलाकर 100-100 रुपए के नोट बांटने का आरोप। पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और बीएसपी के कैंडिडेट ने खुलेआम उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, अपने आवास के गेट पर बैठकर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को बांटे 100-100 के नोट।